नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर। दोस्तों बात करने वाले आज हम वोडाफोन आइडिया के बारे में। आपको बता दें इसमें एक नहीं बल्कि दो खबरें हैं और तेज़ी की वजह यही दो खबरें आपको जो न्यूज़ आई है, इन दोनों न्यूज़ की वजह से आपको इस शेयर में तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनकी लॉटरी लगती हुई देखने को मिल रहा है। क्यों लगती हुई देखने को मिल रहा है इसकी भी वजह बताएंगे। साथ में इसके दोस्तों आपको टारगेट बताएंगे, आपको अब एक सप्ताह के अंदर क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वोडाफोन आइडिया के अपडेट को लेकर। तो वोडाफोन आइडिया के अपडेट में आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया ने आज आपको अप्रॉक्सीमेट 13 to 14% के रिटर्न भी दिए हैं। ये अपडेट देखेंगे, आपको ज़्यादा पुरानी अपडेट है नहीं। अगर आप चाहते हैं ये अपडेट पूरी पढ़ना तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर आपको ये पूरी अपडेट मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के आज जो शेयर था उसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम शो किए गए हैं, जबकि अप्रॉक्सीमेट 36 CR के आसपास के वॉल्यूम इस कंपनी के शो हुए हैं आज इंट्राडे में। इसके बाद भी बता दें आपको कि इसने आज BSE पर 13% की गेन हासिल करी है एंड NSE पर भी 14% की NSE पर भी ग्रोथ हासिल की है। साथ में ही आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस स्टॉक के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और Q4 के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। इस वजह से नंबर एक तो ये एक वजह ये है कि इस स्टॉक में तेज़ी बनी रहने की। तो Q4 के रिजल्ट कैसे आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जनवरी टू मार्च Q4 फाइनेंशियल 22 VI जो वोडाफोन आइडिया के 6.5% जो लॉसेस थे कंपनी ने लास्ट ईयर, अगर आप कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो कंपनी ने मार्च 21 की कंपेयर में अगर कंपेयर वहाँ से करते हैं तो वहाँ से आप कंपेयर करने पर पता चलता है कंपनी ने 6.5% की रिकवरी भी करी है। इसका मतलब कि कंपनी को पहले 7,000 करोड़ के कुछ लॉस हो रहे थे, वहीं पर अब कंपनी को 6,563 करोड़ के लॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो कंपनी ने एक ग्रोथ हासिल करी है। आप सोच सकते होंगे कि सर इस ग्रोथ में ही इतना अच्छा मूव कर गया। नहीं, इसके बाद आप देखेंगे ज़रूरी नहीं कि लॉस कवर किया इसी वजह से। आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है, उसमें कंपनी के EBITDA मार्जिन में भी ग्रोथ हासिल हुई है 5.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बाद बात देख लेते हैं हम कंपनी के आप यहाँ पर EBITDA मार्जिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 21.8% की EBITDA मार्जिन में ग्रोथ हासिल की है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर 5.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद आपको पता ही है जैसे कंपनी इस समय काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट जो चल रहे हैं, कंपनी के जो टैरिफ प्लान चल रहे हैं, लोअर एनर्जी कॉस्ट चल रही है, तो इनका भी फ़ायदा कंपनी को देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कंपनी को 150 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिले हैं, बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला है। अगर बात करें कंपनी के एडजस्ट मार्जिन को, यहाँ पर देखेंगे 466 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, अप्रॉक्सीमेट 43.9% का। इसके बाद अगली अपडेट में देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को पता चलता है कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी उसमें आपको 7.5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं December 21 से, तो वहाँ से भी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ हासिल होती देखने को मिल रही थी। इसके बाद कंपनी के टैरिफ जो हाइक किए थे उससे भी कंपनी को कुछ हद तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो सब्सक्राइबर हैं उसमें कभी कम और कभी ज़्यादा, और अभी लास्ट क्वार्टर सेक्शन में आपने देखा हो कंपनी के जो सब्सक्राइबर हैं उसमें कंपनी को 1 मिलियन 4G कस्टमर ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी के डेट रिटर्न की बात करें तो कंपनी का डेट रिटर्न आपको पता ही था 16,000 करोड़ की कंपनी 16,000 करोड़ का जो डेट रिटर्न था वो किसने एक्वायर किया था, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, जिसमें 33% की गवर्नमेंट की परसेंटेज बनता है जाके, तो वो परसेंटेज गवर्नमेंट के हाथ में जाता हुआ देखने को मिला था। और ये आपको जो 33% की होल्डिंग है ये गवर्नमेंट के हाथ में 1 वीक टू 2 वीक के अंदर गवर्नमेंट को भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिससे ये 16,000 करोड़ का जो कंपनी के ऊपर बर्डन था उसमें भी आप कंपनी को थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको पता है 4G नेटवर्क पर कंपनी वर्क कर रही है और इस समय कंपनी का फोकस है 5G नेटवर्क पर। और 5G नेटवर्क के लिए कंपनी हर तरह से संभव प्रयास कर रही है, फंड राइज कर रही है, अपनी एसेट्स को बेच रही है कि 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद बात कर लें कि कंपनी को एक गवर्नमेंट की तरफ से रिफॉर्म पैकेज जो दिया गया था उस पैकेज का भी कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिला हुआ है। तो ये तो होगी दोस्तों आपको एक क्वार्टर रिजल्ट की वजह से एक अपडेट हो गई। अब सेकंड अपडेट बताएं उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं अगर आप लोग परेशान हैं मार्केट की रेगुलर अपडेट आपको कहाँ से मिले, तो आपको बता दें ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। RDX ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 2 सिंगल स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी ने प्रॉफिट जनरेट भी किए हैं और हम उनको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन स्टॉक और डेली ही 1 या 2 प्राइस एक्शन स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस चैनल पर आपसे किसी प्रकार की कोई भी चार्जेस पे नहीं किए जाते हैं, तो आप चाहें तो इस चैनल को जोड़ भी सकते हैं और आपको गाइड भी किया जाता है किस समय आपको मार्केट के मूव एंड ऑल पर
फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे आज हमने तुरंत जैसे वोडाफोन आइडिया ने अपना फर्स्ट अपर सर्किट को ब्रेक किया, हमने तुरंत अपडेट किया, वोडाफोन आइडिया ने अपना फर्स्ट अपर सर्किट ब्रेक कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे फैमिली मेम्बर्स ने अपने प्रॉफिट को जनरेट किया, और यहाँ पर अपनी शेयरिंग भी देख सकते हैं सभी की, किस तरह से उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट को जनरेट करके हमने यहाँ पर पोस्ट किया है। तो आप चाहते हैं इसी तरह के टेलीग्राम चैनल जुड़ना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट को लेकर। तो आपको पता है कि अगली अपडेट आ रही है यूएई की तरफ से। यूएई की तरफ से अमीरेट टेलीकॉम कंपनी जो है वो वोडाफोन आइडिया में $4.4 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि वोडाफोन आइडिया का 9.8% का स्टेक होल्ड करेगी। तो ये सबसे धांसू खबर है जिसमें आपको 4.4 बिलियन की जो अपडेट है वो सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करी है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको पसंद भी आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यूएई कंपनी ने भारत से एग्जिट कर लिया था 2012 में, जब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने 2G के जो लाइसेंस थे उनको कैंसिल कर दिया था। इसके बाद अब जाकर के 2012 के बाद से अब जाकर के यूएई ने इंडिया में वोडाफोन आइडिया के थ्रू इनडायरेक्ट एंट्री करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एतिशलात गेट्स इनडायरेक्ट एंट्री इनटू इंडियन टेलीकॉम मार्केट विद वोडाफोन आइडिया स्टेक परचेस रिपोर्ट्स। तो यहाँ देखेंगे कि आपकी यूएई की टेलीकॉम कंपनी ने इनडायरेक्ट एंट्री कर ली है वोडाफोन आइडिया के थ्रू इंडियन मार्केट में। और वोडाफोन आइडिया के थ्रू अब इतनी सारी कंपनियां वोडाफोन आइडिया पर फोकस कर रही हैं, और ये क्यों अभी एक पेनी स्टॉक है, इसमें एंट्री आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। वोडाफोन आइडिया को भी ज़रूरत है कि कोई उसको सपोर्ट करे, कोई बाहर से FIIs कोई उसको सपोर्ट करें, जिससे इस वोडाफोन आइडिया को एक अच्छी सी प्रॉफिट देखने को मिले। इस अपडेट के बाद दोस्तों अगली अपडेट में बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो होल्डिंग है उसमें आप देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग में इंक्रीजमेंट हुआ है। आप पहले यहाँ से देख लीजिए, मार्च 22 की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप जून 21 में वोडाफोन आइडिया के पास 72% की होल्डिंग थी, वहीं मार्च 22 में वोडाफोन के आइडिया के पास 75% की होल्डिंग हो गई है। तो इसके बाद FIIs की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन FIIs की होल्डिंग में आपको ये बता दें कि FIIs की होल्डिंग जो है वो केवल और केवल मॉर्गन स्टैनली के हाथ में है, इसके अलावा किसी और कोई कंपनी FIIs की होल्डिंग में नहीं एंट्री है। वहीं आप DIIs की होल्डिंग देखें तो DIIs ने भी अपनी होल्डिंग इंप्रूव करी है, म्यूचुअल फंड ने भी इस पर अपना फेथ जताया है। अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम होती जा रही है, प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, DIIs की होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनको अब इस कंपनी पर फेथ आता हुआ देखने को मिला, और कंपनी उसी तरह से वर्क भी कर रही है। आपको बता दें कंपनी ने अपने जो एक्सपेंडिचर है, सेल्स ग्रोथ है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, और कंपनी ने इस बार कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर से अपनी जो एक्सपेंडिचर हैं उनमें भी काफ़ी कम हद तक खर्चे किए हैं। तो खर्चों को भी कंपनी ने बैलेंस किया है, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। तो इस हिसाब से कंपनी में अब आगे चल करके एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टारगेट्स की। तो दोस्तों आपको टारगेट्स ये जो मेरे हैं वो शॉर्ट टर्म के टारगेट है, तो आपको टारगेट बता दें अगर कंपनी यहाँ से सर्वाइव करती है अप साइड में तो आपको जो सबसे हाई टारगेट होगा 12 रुपये 95 पैसे का एक हाई टारगेट बना हुआ है। अगर कंपनी इस टारगेट का ब्रेकआउट देती है तब आपको बेशक यहाँ पर 15 रुपये और 16 रुपये के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में कंपनी की जो टारगेट है वो 12 रुपये 95 पैसे के अप साइड में है। एंड डाउन साइड की बात कर लें तो यहाँ पर आपका केवल एक ही सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलता है, वो है 8 रुपये का सपोर्ट। तो 8 रुपये के सपोर्ट से आप कंपनी में एंट्री मारिए और 12 रुपये 95 पैसे के रेजिस्टेंस तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए वोडाफोन आइडिया की। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।